स्वागत है आप सबका। मैं रीता कुमारी शारदा, विज्ञान शिक्षिका, मध्य विद्यालय सलगावा, हजारीबाग, झारखंड। आज हम लोग दबाव क्या है इसके बारे में जानेंगे। जब किसी वस्तु पर बल कार्यरत होता है, दबाव उत्पन्न होती है। ये चाकू है। जब इसे धारदार, इधर का धारदार सतह है और इधर ये मोटा सा सतह है, तो जब ये धारदार सतह से किसी फल या सब्जी, जैसे ये आलू है, तो इसको यदि काटा जाए तो ये आसानी से कट जाता है इस प्रकार से। लेकिन अगर इसी आलू को अगर दूसरे तरफ से, जिधर धार नहीं है, उधर से काटने की कोशिश की जाए तो बहुत ताकत लगाने के बाद भी यह आसानी से नहीं कट रहा है। इसी प्रकार से ये कांटी है। यहाँ आप देख रहे हैं, कांटी का ये वाला भाग नुकीला होता है और ये भाग चौड़ा होता है। तो जब इस कांटी को किसी दीवार पर ठोकना रहता है तो नुकीले भाग को, इस भाग को दीवार पर ऐसे रख करके और तब इधर से ठोका जाता है। लेकिन उल्टा करके अगर इस कांटी को इधर से उल्टा करके इधर से ठोकने का कोशिश किया जाए तो ये दीवार में नहीं ठोका पाएगा। यहाँ पर एक ये ऐसा भी कांटी है जिसमें इधर का भाग नुकीला नहीं है, तो ये इस कांटी का उपयोग हम लोग दीवार में ठोकने के लिए नहीं कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आइए जानने का कोशिश करते हैं। कांटी के संपर्क सतह का क्षेत्रफल कम होने के कारण, संपर्क क्षेत्र माने ये वाला जो ये नुकीला भाग है, तो ये जिसके संपर्क में आएगा तो इसीलिए ये कांटी का संपर्क क्षेत्रफल हुआ। कम होने के कारण एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल का मान अधिक होता है। यानी जब इधर से हम लोग कांटी को ऐसे रखते हैं और इधर से ठोकेंगे तो इस पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा, जिसके कारण यह दीवार में ठोका जाता है। उल्टे कांटी के संपर्क सतह का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, इस कारण एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल का मान कम हो जाता है। अब इधर की तुलना में ये सतह चौड़ा है, इसलिए इधर से हम लोग कांटी को दीवार में नहीं ठोक सकते हैं और इस तरफ से आसानी से ऐसे ठोक सकते हैं। इसी प्रकार से लकड़ी काटने के लिए ये कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसका भी ये सतह धारदार होता है, यानी कि पतला होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पतला है, और इधर का भाग ये चौड़ा होता है। यानी इसका एकांक क्षेत्रफल कम हो गया इसकी तुलना में, तो ये आसानी से लकड़ी को काट सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दबाव एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं। दबाव बराबर बल, जिसको F से दर्शाया जाता है, कैपिटल F से, बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को A से दर्शाते हैं, कैपिटल A से। दबाव का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर N/m² होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। पास्कल को PA, कैपिटल P और स्मॉल a से निरूपित करते हैं। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 पास्कल PA बराबर 1 N का मतलब न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 1 किलो पास्कल बराबर 1000 पास्कल होता है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 1 किलो पास्कल
बराबर यहाँ 1000 पास्कल। दबाव की जो मुख्य बातें हैं वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। पहला है कि एक दिए हुए बल के लिए संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा, दबाव उतना ही अधिक होगा। जैसा कि आपने काटी में देखा कि ये संपर्कित सतह का जो क्षेत्रफल है, यानी ये दीवार में सटता है, इसीलिए इसको संपर्कित सतह कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल इसकी तुलना में कम है, ये ज़्यादा बड़ा है और ये बहुत ही कम है। दूसरा है, एक दिए हुए बल के लिए संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, दबाव उतना ही कम होगा। कहने का मतलब काटी में जैसा आपने देखा कि इसका सतह चौड़ा है, संपर्कित सतह का क्षेत्रफल अधिक है और इधर का कम है। तो अगर इधर से हम लोग काटी को ठोकने का प्रयास करेंगे इधर से, तो इस पर दबाव कम लगेगा और ये दीवार में नहीं ठोका सकता है। तीसरा है, संपर्कित सतह का क्षेत्रफल नियत होने पर बल के बढ़ने से दबाव बढ़ता है तथा बल के घटने से दबाव घटता है। अतः दबाव आरोपित बल तथा बल के कार्य करने के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इसका हम लोग दैनिक जीवन में अवलोकन कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यदि गद्दे पर खड़ा होता है, उस समय देखा जाता है कि गद्दा अधिक दब जाता है और जब वही व्यक्ति गद्दे पर लेट जाता है तो गद्दा बहुत कम दबता है। आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर के पीछे का पहिया चौड़ा बनाया जाता है, क्योंकि अगर पतला पहिया रहेगा तो ईंटा, बालू इत्यादि लाते समय उसके दबाव से पहिया दबाव की वजह से जमीन में दब सकता है और ट्रैक्टर की चाल धीमी हो जाएगी या ट्रैक्टर दबाव से धंस भी सकता है। इसलिए ट्रैक्टर के पीछे का जो चक्का होता है या पहिया जिसको कहते हैं, वो चौड़ा बनाया जाता है।